होंगे कि लोग कहते हैं कि जैसे नाम बदलते हैं हम, नई शिक्षा पद्धति जो मोदी जी लाए उसके भीतर से हमने ये प्रयास किया कि हमारे इतिहास को जानो ना, मुगलों के इतिहास के जान के क्या करोगे। और जब उनके नाम का परिवर्तन होता तो कहते साहब वो नाम क्यों परिवर्तन हो रहा है। अरे तो जिसका भारत में, और मैं हूं प्रकाश इस समय मिर्जापुर जनपद के अष्टभुजा डाकबंगले पर, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं आज उत्तर प्रदेश के एक तरीके से अतिथि के रूप में हमारे साथ यहां पर मौजूद है मध्य प्रदेश के विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम जी। हमारी इनसे कुछ खास बातचीत होगी क्योंकि आज यहाँ पर कुछ अपने पर्सनल प्रोग्राम की वजह से आए हुए थे और अचानक हमसे मुलाकात हुई है। आइए हम कुछ जानकारी लेते हैं आपसे। जी सर, आपका परिचय। मध्य प्रदेश विधानसभा में विधानसभा के स्पीकर हूँ और आपके यहाँ माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने आया हूँ। दर्शन करके एक क्षेत्र के लिए निकल रहा हूँ। सर, आपकी पृष्ठभूमि एक राजनीतिक दल से है, ऐसे में सदन में निष्पक्षता बरतने में दिक्कत नहीं होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एक वो भी ड्यूटी, जैसे हम कहीं मान लीजिए पैदा होते, हाई कोर्ट का जज होता तो उसका परिवार होता कि नहीं होता है। तो हाई कोर्ट के जज के बतौर जब बैठता है तो निष्पक्षता से न्याय करता है, परिवार भी उसके साथ रहता है। उसी तरह से राजनीतिक दल की, आखिर हमारी मातृ संस्था है, भारतीय जनता पार्टी है, और जब मंच में बैठता हूँ, जब पीठासीन अधिकारी बन के बैठता हूँ तो निष्पक्षता का भाव रखता हूँ। जी, अक्सर सर सदन में जो विधायकगण होते हैं, सदस्य होते हैं, वो बेल में पहुंच जाते हैं। ऐसे में सर आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? नहीं, बेल में पहुंचना उनका अधिकार है। मैं तो केवल यही कहता हूं कि संवैधानिक अधिकार है विधायक का बेल में आना, नारा लगाना, विरोध करना, बहिष्कार करना, बहिर्गमन करना, ये सब अधिकार है। मैं उनको कई बार ये कहता हूं कि एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि बेल में आना हमेशा एक ब्रह्मास्त्र है। तो जब सारे अस्त्र खत्म हो जाए तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेगा, हर बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं। सर, अन्य राज्यों में भी जो सदन की बैठकें हैं वो छोटी होती जा रही लगातार, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है? अभी तो हमने 27 फरवरी से 27 मार्च तक का विधानसभा का बजट सत्र आहूत किया है और उसमें देखिए कितनी बैठक कर सकते हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर सत्ता पक्ष विपक्ष के सदस्यों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो सामंजस्य बना रहे? और वो सामंजस्य, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि विधानसभा एक ऐसा फोरम, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमारे संवाद से, हमारे बहस से, हमारे तर्कों से बहुत कुछ निकलता है। उसी तरह से निकलता है जैसे सबके रिलीजन से हम निकलता है, उसी तरह से कल्याण का काम, क्षेत्र के विकास का काम, प्रदेश के विकास का काम वहीं से निकलता है। इसीलिए उसको सार्थकता के साथ तर्क करके, बहस करके उसको निकालने की आवश्यकता है। आगामी वर्षों में सर चुनाव भी होने वाले हैं, क्या रहेगा आपका सिस्टम? तो 5 साल में होना है, संवैधानिक बाध्यता है। जी। और जनता के सामने हम लोग काम करते हैं, अपनी कॉपी हम लिख रहे हैं, जांचने का काम जनता का है। विंध्याचल सर आप आए हुए हैं, ऐसे में यहाँ के लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? विंध्यवासिनी की कृपा तो भी लगा तो ये थे गिरीश गौतम जी और विधानसभा के स्पीकर हैं मध्य प्रदेश के, और आज इनसे हम रूबरू हुए हैं और काफ़ी कुछ सवालों का इन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है, आपने देखा है। और आगे भी हम आपको ऐसे ही लोगों से मुलाकात कराते रहेंगे, बने रहिए। P7 दर्शन करने के लिए आप आए हुए हैं सर। मैं जब भी मुझे मौका मिलता है माता विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लेने आता हूँ और अच्छा लगता है। और इसीलिए उनका, क्योंकि हमारी विधानसभा सत्र 27 फरवरी से होने वाली है, इसलिए मिर्जापुर आने का मौका मिला, तो इसी कारण से माता विंध्यवासिनी के दर्शन भी हो। तो आपने विधानसभा में सर आपने काफ़ी अच्छा कार्य कराया हुआ है, अन्य विधानसभाओं से हमने पता किया, काफ़ी कुछ पढ़ने के बाद मुझे पता चला काफ़ी बेहतर कार्य कराया आपने। विधानसभा में कई बार व्यक्ति जो पीठासीन अधिकारी होता है उसका पुनःसर करता है कि किस तरह के प्रयास करता है कि नियम और प्रक्रिया के भीतर कौन कौन से और चीज़ें हो सकती हैं जिससे विधानसभा के प्रति लोगों का विश्वास जागृत हो, लोगों को उससे सुविधा मिल सके। इसी बात का प्रयास करता रहता हूँ। जैसे हमने अपने यहाँ किया, शायद फिर से बाद मेरे कई विधानसभाओं ने किया। मैंने ये कहा कि जो नए विधायक आते हैं उनको अवसर नहीं मिलता है। पुराने विधायक रहते हैं तो जमे जमाए हैं तो स्वाभाविक है उनके ज़्यादा बोलचाल का, उनका तरीका सब ठीक रहता है। तो मैंने ये कर दिया कि विधानसभा सत्र के दरमियान एक दिन केवल नए विधायकों का प्रश्न आएगा, बाकी किसी का लेना नहीं है। तो एक नया हो गया सर। चार बार से सर आप विधायक रहे हैं, क्या अनुभव रहा है सर? ऐसी क्या चीजें रही जो मध्य प्रदेश में एक बड़ा नाम है आपका, और मैंने सुना है कि देवतला, रीवा जिला में देवतला विधानसभा के लिए आपने रोडों का जाल बिछाया है, ऐसा क्या है? नहीं, अभी ये जब मैं स्पीकर हुआ उसके बाद से बजट के भीतर से तकरीबन 303 करोड़ की सड़कों का काम,
पुलिया है, सड़क है, या इस तरह के तीन अभी जिनका लगातार भूमि पूजन करता जा रहा हूँ और काम भी शुरू हो रहे हैं। प्रयास ये कर रहे हैं कि नवंबर तक, चुनाव के पहले तक सारे कामों का लोकार्पण शुरू कर दें। तो काम तेजी से हो रहा है। 300 सर, एक रोचक तथ्य भी आपके बारे में हमने सुना, सफेद शेर से आप जीते थे, लड़े थे। अब सफ़ेद शेर, उनके लोग कहते थे हम क्यों सफ़ेद शेर कहें, बाल जरूर उनके पके हुए थे और वो मनुष्य ही थे। और 2003 में उनको हराया था, 2 बार उनसे हारा था, तीसरी बार हमने हराया। क्या वाकया हुआ था सर? मतलब वाकई जनता ने वोट किया। वो मेन जो सबसे बड़ा था, भारत के आज़ादी के बाद हमारे बने हुए संविधान के भीतर जिस तंत्र को हमने स्वीकार किया, वोट के तंत्र को स्वीकार किया। संसदीय प्रणाली होगी, वोटर नाम उनका पंजीयन होगा। विंध्याचल आए हैं, होता उसमें यह था कि करीब 30 से 35 हजार फर्जी वोट लिखे रहते थे, वो सब पड़ जाते थे। हमने प्रयास करके उनको कटाया, चुनाव आयोग ने मदद की, सबने मदद की। कटने के बाद वो हार गए। पूरे देश में सर एक इसमें मैटर चल रहा है, रामचरितमानस को लेकर अपमानित किया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा। उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। न वो मौर्य भरत नहीं है, वो हमारा जो बिहार का मंत्री, उसने भी उल्टा सीधा बोला रामचरितमानस में। और ये एक अंतरराष्ट्रीय सोची समझी चाल है, आप समझना इस बात को। वो जानते हैं कि हम व्यक्ति के ऊपर हमला करने में एक व्यक्ति को मार सकते हैं, हमको मार सकते हैं, आपको मार सकते हैं। हम धर्म में आस्था करने वालों को किसी व्यक्ति की मौत कर सकते हैं और उससे धर्म में आस्था की कमी नहीं होगी। हम मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा कोई मर गया, कोई फर्क थोड़ी पड़ता। कितने लोग मर गए होंगे, खत्म हो गया काम। इसलिए उनने एक साजिश के तहत प्रयास किया कि हमारे इतिहास को जानो ना, मुगलों के इतिहास के जान के क्या करोगे। और जब उनके नाम का परिवर्तन होता है तो आस्था है, उसी आस्था पर चोट पहुंचाओ। तो जब वो आस्था को तोड़ देंगे तो शायद ये धर्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमारे रामचरितमानस पर ने हमला किया, भगवान राम पर हमला किया, वो भगवान कृष्ण पर हमला कर रहे हैं। और ये लगातार एक हमला थोड़ी हो रहा है। आखिर कौन सी वजह ये, जैसे कई बार आता हो, आप देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि जैसे नाम बदलते हैं, नई शिक्षा पद्धति जो मोदी जी लाए, उसका वो नाम क्यों परिवर्तन हो रहा है। अरे तो जिसका नाम होगा, मान ले किसी मुगल बादशाह के नाम कोई सड़क हो गई, कोई महल हो गया, तो जब मुगल नहीं थे तो किसके नाम रहा होगा? तो उन्होंने तो परिवर्तन करके ही किया होगा ना। तो परिवर्तन करके किया, तो हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बुराई कर रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसको जानने की आवश्यकता है। सर, मध्य प्रदेश से आप आते हैं, ऐसे में छतरपुर के बाबा बागेश्वर बाबा को लेकर काफी टिप्पणियां की जा रही हैं। वो उसी एक हिस्सा है। जैसे मैं कह रहा हूँ, सनातन धर्म पर हमला, हमारी आस्थाओं पर हमला, हमारी चीजों पर ये प्रयास करना किनको, तो उसी का एक हिस्सा वो बागेश्वर आइए, हमने महालोक बनाया है, बेहतरीन कर दिया। पहले मंदिरों की व्यवस्था ये होती थी कि तो सकरे रास्ते होना, ये होना, ये सब था। अब वो सरकार या संस्थाएं या ट्रस्ट मिल करके ये प्रयास कर रहे हैं कि और चौड़ा करके सौंदर्यीकरण उसका कर दिया जाए। तो बहुत अच्छा, इससे अच्छा क्या हो सकता है।